जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुत सुंदर प्रसंग है रामचरितमानस का। केवट का पाद प्रक्षालन। प्रभु श्री राम वन को प्रस्थान कर चुके हैं और गुहराज उनको गंगा पार उतारने के लिए आए हैं। और प्रभु श्री राम ने अपने मंत्री सुमंत्र को बरबस अयोध्या के लिए वापस समझा बुझा करके वापस कर दिया है। तो अब गंगा के किनारे निषाद राज के साथ प्रभु श्री राम पहुंचे हैं और वहां पर जो प्रसंग रामचरितमानस का है, केवट का, बड़ा मार्मिक प्रसंग है। आज मैं आपके सन्मुख इस छोटे से प्रेम भरे प्रसंग को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। रामचरितमानस और कवितावली के 6 छंदों का प्रयोग मैं करके आप लोगों को सुनाऊंगा। जो भी त्रुटि हो उसके लिए क्षमा करिएगा। प्रभु खड़े हैं और अयोध्या कांड के दोहा नंबर 100 के पहले शुरुआत जो होती है, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, काहि तुम्हार मरम में जाना। केवट से प्रभु नाव लाने के लिए कह रहे हैं और केवट नहीं ला रहा है। और केवट क्या कह रहा है कि मैंने आपका मर्म जान लिया है। बोलिए, केवट जो नाव चलाने वाला केवट है, मल्लाह है, वो कहता है प्रभु से, मैंने तुम्हारा मर्म जान लिया है, मर्म मैं जाना। प्रभु कैसे हैं? मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। प्रभु का मर्म कौन जानता है? लेकिन केवट कह रहा है मैं तो मर्म जानता हूं। ये केवट की भोली भोली सुंदर सुंदर बातें हैं। कहता है, चरण कमल रज कहूं सब कहाई, मानुष करनी मूरी कछुआई। क्या मर्म जानता है? कि जो आपके चरण कमलों की जो रज है उसमें एक जादू है प्रभु। वो आदमी, वो मानस कर देती है, वो आदमी बना देती है। प्रभु मैंने ये जान लिया है। ये जो चौपाई है, इस चौपाई को हम यहीं पर छोड़ करके हम कवितावली की शुरुआत करते हैं। कवितावली के जो छंद हैं वास्तव में बहुत सुंदर प्रभु ने, तुलसीदास जी ने, गोस्वामी जी ने लिखे हैं। यहां पर गोस्वामी जी का एक पहला छंद मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। नाम अजामिल से खल कोटि, नाम अजामिल से खल कोटि, अपार नदी भव बूढ़त काढ़े, जो सुमिरै गिरि मेरु सिलाकन, होत अजाखुर बारिधि बाढ़े। तुलसी जेहि के पद पंकज ते, प्रगति तटिनी जो हरे अग गाढ़े, ते प्रभु या सरिता तरिबे कहूं, मांगत नाव करारे हो ठाढ़े, मांगत नाव करारे। करारे माने किनारे। वो प्रभु जिनके नाम से संसार सागर से लोग पार चले जाते हैं। अजामिल जैसे करोड़ों पापियों का उद्धार कर दिया, जिनके स्मरण मात्र से सुमेरु के समान पर्वत, पत्थर के कण के बराबर बढ़ा हुआ समुद्र भी बकरी के खुर के समान हो जाता, अजाखुर हो जाता है। और वैसे तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु ऐसी गंगा को पार करने के लिए नाव मांग रहे हैं। अब केवट तो कह रहा है, प्रभु नहीं लाऊंगा नाव, मैं नाव नहीं लाऊंगा। बड़ा सुंदर प्रवचन है। भगवान कह रहे हैं नाव, केवट से नाव मांग रहे हैं प्रभु किनारे खड़े होकर। और केवट कह रहा है कि मैंने तो प्रभु, हम आपके चरण की रज में कोई जादू है। केवट आगे क्या कहता है?
छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई, तरनियु मुनि घरनी होई जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई, बाट परे। एही प्रतिपालऊं सब परिवारू, केवट के मुंह से क्या कहते हैं कि यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानऊं कछु और खबारू। कब कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण की रज को छूते ही एक पत्थर की शिला स्त्री बन गई। जब पत्थर की शिला प्रभु स्त्री बन सकती है तो इस लकड़ी तो बहुत हल्की होती है पत्थर के सामने। पाहन तेन काठ कठिनाई, प्रभु कहते हैं तरनी मुनि घरनी हुई जाई। जो हमारी तरनी है, तरनी माने नाव, जो मेरी नाव है ये भी मुनि की स्त्री बन के खड़ी हो जाएगी। प्रभु तरनी मुनि घरनी हुई जाई, बाट परे मोरी नाव। मेरा तो रास्ते खत्म हो जाएगा। मेरे तो जो बाट मतलब मेरा तो जो धंधा है, मेरा जो नाव चलाने का व्यवसाय है, वो समाप्त हो जाएगी। मेरी नाव तो गायब हो जाएगी प्रभु। और इस नाव से प्रभु मैं क्या करता हूं? यही प्रतिपालऊं सब परिवार। प्रभु इसी नाव से मैं सारा परिवार पालता हूं। प्रभु मेरी ये रोजी रोटी है, और कोई काम मैं जानता ही नहीं प्रभु। और प्रभु से आखिर चौपाई जो रामायण में है, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, जो प्रभु पार अवसिगा चाहू, मोहि पद पदुम पखारन काहू। मुझे अपने पैर धोने के लिए कहिए प्रभु, बिना पैर धोए मैं नाव में बैठा लूंगा नहीं आपको। बड़ा सुंदर छंद है गोस्वामी जी का। पद कमल धोई चढ़ाई नाव, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, ननाथ उतराई चाहो, मोहि राम राउरियानी दशरथ, मोहि राम राउरियानी दशरथ, सपथ सब साची कहो, बरु तीरु मारहु लखन जाय, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगी न पाय पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पार उतारी हो। प्रभु के सामने इस छंद में केवट क्या कहता है? दशरथ की कसम खा के कहता हूं। दशरथ शपथ, अरे बोलो, राम जी की शपथ खाता, राम जी के पिताजी की शपथ खा रहा है। दशरथ ने क्या किया? दशरथ लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण, ये संक्षेप में यहां तुलसीदास जी ने कहा, लेकिन इसका पूरा विवरण जो कहते हैं कि लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आ गया कि ये मल्लाह कैसा हठीला है। राम जी खड़े हैं और ये नाव नहीं ला रहा, और इसको तो दंड देना चाहिए, दंड देना चाहिए। तो इस छंद में केवट क्या करा? बारू तीरू मारहु लखन, हे लक्ष्मण जी तीर मार दो मेरे आप। इसका अर्थ ये हुआ लक्ष्मण जी के आंखों की गुस्सा को केवट पहचान गया। केवट कहता है, लक्ष्मण जी बरु तीरू मारहु लखनु पे, जब लगी न पाय पखारी हो। जब तक पैर नहीं, तीर मार दो आप मेरे, मैं अपनी जान देने, लक्ष्मण जी के सामने तीर लेने को तैयार। ऐसा है हठीला। ये हठीला कौन है? ये केवट है, ये केवट है। अब मैं इसी प्रसंग पर कवितावली के एक बड़े सुंदर छंद में आपके सामने सुनाऊंगा। बड़ा सुंदर मार्मिक है, आपके आंसू आएंगे। क्या कहता है? केवट कहता है, एही घाट ते थोड़ी के दूरी है,
एही घाट ते थोड़ी के दूरी है, कटिलो जलु था दिखाई हो जू, पर से पग धूरी तरे तरनी, घरनी घर क्या समुझाई हो जू, तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसी अवलंबन और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो जू, बरु मारिए मोही बिना पग धोए, बरु मारिए मोही बिना पग धोए, हो नाथन नाव चढ़ाई हो जू न। हे प्रभु, थोड़ी दूर और घाट के आगे चलो, कमर कमर तक पानी है, आप लोगों को पार निकाल दूंगा, इतना इतना पानी है, कमर तक चले जाइए। अगर मेरी नाव गई हुजूर, लड़के मेरे बच्चे कैसे जिएंगे प्रभु, तीर मार दो हमारे, मैं बिना पैर धोए नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। आगे क्या कहता है केवट कि राव रे दोष न पायन को, राव रे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। हे प्रभु, रावरे दोष न, आपके पैरों का दोष नहीं है प्रभु, रावरे दोष न पायन को, आपके पैरों का प्रभु कोई दोष नहीं है, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, आपके पैरों में जो धूल है प्रभु, चरण की जो धूल है, रज है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव है प्रभु। अरे पाहन ते बन बाह तू काठ को, पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल है जलु खाई रहा है। प्रभु, ये जंगल की लकड़ी है, नाव तो जंगल की लकड़ी से बनती, और इतने दिनों से प्रभु पानी में पड़ी है नाव, बड़ी मुलायम हो गई है, तो पत्थर से तो बहुत मुलायम हो गई मेरी नाव। अरे पायन पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाई हो, आय सुहोत कहा है। आज्ञा कीजिए प्रभु, क्या कह रहे हो? पैर धो लूंगा, चढ़ा लूंगा प्रभु, बताइए क्या करूं? अरे तुलसी सुनी केवट के बारु बैन, तुलसी सुनी केवट के बारु बैन, हंसे प्रभु जाने की ओर हा हा है। भगवान बहुत जोर से हंसे, भगवान जानकी की ओर देख करके बहुत जोर से हंसे हैं। और इसी की बिल्कुल सिमिलर सेम अर्थ वाली जो दोहा है, सुनो। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, करुणा के सागर, करुणा के ऐन हंसे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जानकी लखन तन, जानकी जी की ओर और लक्ष्मण जी की ओर देख करके भगवान बहुत जोर हंसे। अरे कृपा सिंधु बोले मुसुकाई, सोई करु जेहि तव नाव न जाई। कृपा सिंधु मुस्कुरा के बोलते, अरे भाई वही करो, अपनी नाव तुम बचाओ, वही करो, ऐसे ही काम करो, अपनी नाव को बचा लो। अरे आपे ज्ञानु जलु पाय पखारू, होत विलंब उतारी पारू। अरे भाई केवट, जो करना है करो, मुझे बहुत देर हो रही है, मुझको अब गंगा के उस पार उतार दो। केवट की ही एक भावपूर्ण विनम्र प्रार्थना प्रभु कवितावली में प्रभु को क्या कहता है? कहता है कि पात भरी सहरी, पात भरी सहरी, सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सबु परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी तरगी मेरी, प्रभु सो निषाद होय के बाद ना बढ़ाई हो, प्रभु से निषाद होय के बाद ना बादुला बढ़ाई हो, तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, तुलसी के ईस राम रावरो सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। इसका अर्थ बड़ा सुंदर है कि पात भरी सहरी, पत्तल भर, एक दोना, पत्तल भर दोना, दोना के भर के
दोना भर के मेरे घर में मछलियां हैं, बस शहरी मन मछलियां, और मेरे सारे बच्चे बारे बारे, सकल सुत बारे बारे। मेरे सब बेटे अभी छोटे हैं और केवट की जाति है हमारी प्रभु, मल्लाही करता हूँ, नाव चलाता हूँ, कोई वेद पढ़ाने का काम तो हमारे बच्चे करेंगे नहीं। मेरा सब परिवार प्रभु, मेरा पूरा परिवार प्रभु इसी नाव से ही जुड़ा है, नाव ही सब चलाते हैं प्रभु। हाँ, दीन वित्त प्रभु, इतना गरीब हूं कि दूसरी नाव बनाना बहुत मुश्किल, दूसरी नाव बड़ी महंगी है प्रभु, पैसे नहीं है, वित्तहीन है, कैसे दूसरी बनाएंगे प्रभु। जिस तरह से गौतम की पत्नी को आपने तार दिया ना, गौतम की पत्नी को प्रभु जैसे आपने तार दिया प्रभु, मेरी नाव चली जाएगी, मैं क्या करूंगा। और मैं केवट ठहरा छोटा आदमी, मैं छोटा आदमी है प्रभु, आपसे कहां लड़ाई कर पाऊंगा। मेरी नाव चली गई, मैं प्रभु नाव के लिए कहीं झगड़ा करूंगा आपसे, बोलिए, मैं कहूंगा मेरी नाव दो, नहीं कर पाऊंगा प्रभु। इसलिए प्रभु मुझे एक ही आज्ञा दो, मुझे पैर धोने की आज्ञा दो। जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपिति गामनी जनु वेद कहे माई गाई के, त्रिपिति गामनी जिन्हें वेद कहे गाई के, और जिनको जोगींद्र मुनि वृंद देव देह दमी, करत विविधि जोग जप मनु लाई के, तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रह गौनो सो लवाई के, तेई पाए पाई के, चढ़ाई नाव धोए बिनु, खुइहु न पठावनी न हुइहु न हसाई के। हे प्रभु, जिन चरणों के जल से निकली गंगा को शिवजी सिर पे धारण करते हैं। गंगा के उद्गम की कथा आप लोगों को मालूम है। जब प्रभु वामन अवतार में एक पग से स्वर्ग को नापने के लिए जब पैर स्वर्ग में ऊपर ब्रह्मलोक तक गया, तो स्वयं ब्रह्मा जी ने अंगूठे को धोकर जो जल से धोया और अपने कमंडल में रखा, वही गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल में थी। और वही ब्रह्मा जी के कमंडल से जब गंगा जी अवतरित होके आई, तो शिव जी ने उन गंगा जी को अपने सिर पे रखा। तो इसलिए कहा, जिनको पुनीत बारी धारे सिर पे पुरारी। शिव जी जिनके चरणों के जल को अपने सिर पे धारण करते हैं, और जिनको गंगा जी कहा जाता है त्रिपितगामिनी, गंगा यमुना सरस्वती 3 रास्तों से होने वाली ऐसी गंगा जी हैं जिनका वर्णन वेदों में है। जिनको जोगींद्र मुनि वृंद देव देह दमी करत त्रिविधि जोग जप मनु, जिनका जप जिनका ध्यान सारे देवता मुनि करते हैं, और जिनके चरणों के धूल से अहिल्या तर गई और गौतम उस अपनी पत्नी को गौनों सो करा के ले गए, ऐसे पैरों को मैं अपनी नाव में कैसे चढ़ाऊं बिना धोए। प्रभु मैं धोऊंगा, अवश्य धोऊंगा। प्रभु ने जब वहां, हमने अभी भी रामचरितमानस, प्रभु ने कहा हंसते हुए कि सोई करु जेहि तव नावन जाई, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। वही कृपाल, उसका जो प्रभु ने जब आज्ञा दे दी है, तो केवट ने क्या किया, ये छंद आप जरा ध्यान सुनिए, कितना मार्मिक छंद है। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीहि। जब प्रभु का रुख पाया, प्रभु की आज्ञा पाई, तो अपने बच्चों को बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, घरनी को बुलाया। प्रभु रुख पाई के बुलाई बालक घर नीहि, बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी। बंदी के चरण चहु दिसी बैठे घेरी घेरी। और छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगाजू को, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगाजू को। धोई पाए पियत पुनीत बार फेरी फेरी फियत, बार धोई पाई पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भागु सानुराग सुर, तुलसी सराहे
ताको उस केवट के भाग्य को देवता लोग सराह रहे हैं। तुलसी सराह है ताको भागु सानुराग सुर, बरस सुमन जय जय कहे टेरी टेरी। विविधि स्नेह सानी बानी असयानी सुनी, विविधि स्नेह सानी बानी असयानी सुनी। हंसे राघो जनक, हंसे राघो जानकी लखन तन हेरी है। हंसे राघो जानकी लखन की ओर और जानकी की ओर प्रभु हंस रहे हैं। और केवट क्या कर रहा है? केवट के सारे बच्चे पानी जल धोते हैं पैर और पी लेते हैं कि जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जहि जगु किय तिहु पगहु ते थोरा। पद नख निरखी देव सरि हरसी, सुनि प्रभु बचन मोहमति करसी। और केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भरी लैयावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। चरण सरोज पखारन लागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरस सुमन सुर सकल सिंहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलुपान करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयऊ लई पार। केवट पार कर देता है प्रभु को। पार करके गंगा जी के रेत में जानकी जी पहले उतरी हैं, लक्ष्मण जी उतरे हैं, प्रभु राम बाद में उतरे हैं। और रेत में केवट हाथ जोड़े खड़ा है। उतरी ठाड़ है प्रभु, उतरी ठाड़ है भय सुर सरी रेता। सिय राम गुह लखन समेता। केवट ने उतर के दंडवत की, चरणों में लेट करके दंडवत की। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, औ प्रभु ही सकुच एही नहीं कछु दीन। प्रभु हमारे प्रभु राम सकुचा गए। हमारे प्रभु के मन में सकुच है, इसको कुछ दिया नहीं। केवट पार उतार के दंडवत करके हाथ जोड़े खड़ा है और प्रभु के मन में संकोच है कि इसको कुछ उतराई देनी चाहिए। ओ पियही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपनी मणि की मुदरी उतार के प्रभु श्री राम जी को दी। सीता जी तो प्रभु के हृदय की बात जान जाती है ना। प्रभु की बात जान के सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार के दी। कृपाल कृपाल भगवान कहते हैं उतराई ले लो। केवट चरणों में गिर गया। जो मछली जाल में नहीं फंसना चाहती, वो मछली पकड़ने वाले के पैरों की ओर भागेगी, तभी बचेगी। केवट फौरन राम जी के चरणों में गिर गया। बार बार क्या कहता है केवट? रामायण में क्या कहता है? नाथ आज मैं काहन पावा, मैंने आज क्या नहीं पाया। मिटे दोष दुख दारिद दावा। ये जितने दावा नल हैं, जितने भव के शूल हैं, वो सब मेरे मिट गए। और बहुत काल में कीनी मजूरी, बहुत दिनों से प्रभु मैं बहुत दिनों से मजदूरी कर रहा हूं। ये नाव चलाते बहुत दिन हो गया। आज दीन विधि बनी भली, आज ही ब्रह्मा ने मुझे पूरी मजदूरी दी। प्रभु आज मुझे मजदूरी दी है। और हे प्रभु अब मुझे कुछ चाहिए नहीं। मैं यहां पर एक सुंदर सा कहता है कि फिरती बार नाथ जो देवा। जब महाराज वापसी में आओगे, जब फिरती बार आओगे, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसादु में सिर धरु ले। राधे श्याम रामायण में केवट के मुख से बहुत सुंदर छंद है। मैं 2 ही लाइनें मुझे याद है, मैं आपको कहता हूं कि कहते हैं मजदूर कहीं, केवट कहता है प्रभु से, मजदूर कहीं मजदूरों से
मजदूरी लेते हैं भैया। अरे मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई लेते हैं भैया, उतराई लेते हैं। प्रभु मैं तो इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूं प्रभु, मैंने तो एक छोटी सी नदी उतराई, आप तो इतने बड़े मल्लाह हो प्रभु, संसार सागर से पार कर देते हो प्रभु। केवट कहता है जो अपने को ऋणी समझते हो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना। मैंने है गंगा पार किया, तुम भव से पार लगा देना, तुम भव से पार लगा देना। प्रभु हमें इस संसार सागर से तो आपने पार ही कर दिया प्रभु, मैं मुझसे मजदूरी मत मुझे। रामचरितमानस में कहते हैं, बहुत कीन है प्रभु लखन सिय, बहुत कीन है प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले। सीता जी ने, लक्ष्मण जी ने और प्रभु श्री राम ने बहुत कहा, नहीं कछु केवट ले, और विदा कीन करुणायतन, भगति बिमल बरुदे। प्रभु ने उसको अपनी भक्ति का वरदान दिया और उसको विदा किया। गंगा पार उतर के प्रभु ने, सीता जी ने वहां पर गंगा जी की बहुत सुंदर याचना की है, गंगा जी ने गंगा जी की बहुत सुंदर पूजा की है। और उसका इस केवट का प्रसंग वाल्मीकि रामायण में नहीं है, लेकिन गंगा पार करके जो सीता जी ने गंगा जी की पूजा की है, वो जो रामचरितमानस में है वही वाल्मीकि रामायण में। सीता जी ने कहा, हे गंगे, हे गंगे, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपसे एक ही वर मांगती हूं कि ये 14 वर्ष जो मैंने वन में प्रभु श्री राम अपने पिता की आज्ञा से जा रहे हैं, सकुशल आए, मैं वापस आके प्रभु, हे गंगा मैया, मैं आपकी बहुत अर्चना करूंगी, सेवा करूंगी। गंगा जी की पूजा करके फिर तीनों लोग वाल्मीकि आश्रम की ओर पधारे हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।